अपने नाज़रीन को यहां पर बताएंगे कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, जो कामयाब हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल से कि पीपल्स पार्टी की जानिब से अब पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर आज़म नामजद किए गए हैं फैसल मुमताज़ राठौर, वो वज़ीर आज़म होंगे। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी पीपल्स पार्टी की जानिब से, जो कि कामयाब हो गई है। और काफ़ी इस हवाले से हलचल काफ़ी दिनों तक देखी जाती रही है और इस्तीफे का मुतालबा भी किया जाता रहा है चौधरी अनवारुल हक से, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया गया तो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, जो कि कामयाब हो गई है। हमारे नुमाइंदे सफ़ीर रज़ा बता रहे थे कि 36 अरकान ने हाथ खड़ा करके अपना वोट दिया है, तो इस तरह से तहरीक अदम एतमाद आज कामयाब हो गई है। अब पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म यहाँ पर मुंतखब उनका जैसे किया गया पहले, और वो नाम सामने आया था फैसल मुमताज़ राठौर का, और वो वज़ीर आज़म अगले होंगे। इसके साथ अपने नाज़रीन को यह भी बताते चलें कि तहरीक अदम एतमाद में मुस्लिम लीग नून ने भी कहा था कि हम साथ देंगे, लेकिन हुकूमत बनाने में हम लीग साथ नहीं देगी पीपल्स पार्टी का। और ताज़ा सूरत हाल अब यह है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है। 36 अरकान ने वोट दिया है पीपल्स पार्टी के नामजद वज़ीर आज़म के लिए, और अब ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। काफ़ी दिन ये हलचल चलती रही और नंबर गेम के हवाले से भी बातचीत होती रही। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान की जानिब से, रहनुमाओं की जानिब से यही कहा जाता रहा कि जैसे नंबर गेम हमारी पूरी है, जिसकी वजह से हम तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे और आप असम्बली में वोटिंग के दौरान इन नंबर्स को देख भी लेंगे। आज वही हुआ और पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। तहरीक अदम पेश की गई थी और तहरीक अदम एतमाद आज कामयाब हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास इस वक्त जारी था। सफ़ीर बताइएगा ताज़ा सूरत हाल। जी, इस वक्त आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर खिताब कर रहे हैं। इससे पहले जब राय शुमारी की गई है तो 36 अराकीन असम्बली ने हाथ बुलंद करके राजा फैसल मुमताज राठौर के हक में अपना वोट दिया, और इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जिसको 27 अरकान की सादा अक्सरियत की जरूरत थी, 36 वोट लेकर और ये जो तहरीक अदम एतमाद है वो कामयाब कर ली है। और अब जो नामजद वज़ीर आज़म है राजा फैसल मुमताज राठौर, वो कुछ देर बाद खिताब करेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर उनकी वजारत उस्मा का भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और ये तवक्को की जा रही है कि राजा फैसल मुमताज राठौर कल अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे और अपनी जो 10 रुकनी काबीना है वो भी तश्कील दे रहे हैं, वो भी मुमकिन तौर पर कल हलफ उठाएगी। जी अच्छा, हमें ये बताइएगा कि अब इस वक्त क्या रिस्पॉन्स है? जिस तरह आपने बताया कि बड़ी स्क्रीन्स भी बाहर लगाई गई थी, आवाम का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? आवाम बहुत पुरजोश हैं और इस वक्त कानून साज असम्बली में एक मेला का सा समा है। बाहर बड़ी तादाद में जो मुख्तलिफ पार्टियों के जो सियासी कारकुनान है, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान है, वो बड़े पुरजोश हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और बड़ी स्क्रीनें लगाई गई है और इस पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो बाहर से कानून साज असम्बली का इजलास बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं, ऐवान की कार्रवाई को देख रहे हैं और बड़े पुरअज़्म और पुरजोश है। हमारी गुफ्तगू हुई है साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान से भी, उनका भी ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उनकी शमूलियत के बाद उस वक्त 13 अराकीन असम्बली थे और अब ये एक अक्सरियती पार्टी के तौर पर 29 अराकीन असम्बली के साथ ऐवान में मौजूद है। और ये उम्मीद है कि वो इलेक्शन आइंदा जो आम इंतखाबात हैं उसके हवाले से भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जल्द अज जल्द तकर्रर करेगी और आइंदा आम इंतखाबात को शफाफ और यकीनी बनाने के लिए भी इक़दाम करेगी। और जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ एग्रीमेंट हुआ है उस पर भी ये कह रहे हैं कि यकीनी तौर पर पेशरफ की जाएगी और अवामी मसाइल को हल करने की तरफ जरूर इक़दाम उठाए जाएंगे। सफ़ीर, जिस तरह से आपने बताया कि पीपल्स पार्टी के नामजद जो वज़ीर आज़म हैं उनके हक में वोट पड़े हैं और तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है, तो हमें ज़रा हमारे नाजरीन की रहनुमाई के लिए बताइएगा कि क्या वजह थी तहरीक अदम एतमाद पेश करने की? मेंबर कानून साज असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी कासिम मजीद ने जो ऐवान में करारदाद का मसवदा पढ़कर सुनाया है, उसके मुताबिक उन्होंने ये साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक पर इल्ज़ामात ये आयद किए हैं कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर में गवर्नेंस के हवाले से इक़दाम नहीं उठाए जिसकी उनसे तवक्को की जा रही थी। आज़ाद कश्मीर में हड़तालों का राज रहा और गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान अवाम जो है उन पर इसके दरवाजे बंद रहे, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल जो है वो जाम होकर रह गई थी और आज़ाद कश्मीर में जो अनाने हुकूमत है वो बिल्कुल मुंजमद होकर रह गई थी और
कानून की जो बालादस्ती है, आइन की जो बालादस्ती है, उसको वो बरकरार नहीं रख सके हैं, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई। और अब ये तवक्को की जा रही है, ये उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अवाम की जमात है, वो अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर इक़दाम उठाएगी। जी सफ़ीर, आप हमारे साथ ही रहेगा, एक मरतबा फिर से अपने नाज़रीन को अपडेट करें और फिर आपसे अपडेट्स लेंगे कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अन्वारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है। पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। फैसल मुमताज़ राठौर को 36 वोट मिले हैं और तहरीक अदम एतमाद पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश की गई थी, जो कि कामयाब हो चुकी है। सफ़ीर, बताइएगा आज की हलचल कि आज सारा दिन क्या चलता रहा और किस वक्त वोटिंग का अमल शुरू हुआ, इजलास से मुतालिक भी डिटेल्स। जी, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का ये इजलास तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी के लिए स्पीकर चौधरी लतीफ अकबर की ज़ेर सदारत तकरीबन 3:15 बजे शुरू हुआ और इस इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान समेत तहरीक इंसाफ और दीगर जो जमातों के अरकान हैं वो शरीक हुए हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इजलास में शिरकत तो की है, लेकिन इसमें हिस्सा नहीं लिया और उनके खिलाफ सिर्फ 2 ही वोट जो ऐवान में नए कायदे ऐवान के खिलाफ जो सिर्फ 2 वोट पड़े हैं, सरदार अब्दुल खान नियाजी और ख्वाजा फारूक जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उनके अलावा पूरे ऐवान में किसी ने उनके खिलाफ हाथ नहीं उठाया है। जबकि 36 अरकान असम्बली ने अपने हाथ बुलंद करके उनके हक में अपनी राय देकर उनको वज़ीर आज़म के तौर पर तस्लीम किया है। और इजलास के बाहर अगर सूरत हाल आपको बताई जाए तो अभी भी काफी तादाद में लोग मौजूद हैं और जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में नारेबाजी कर रहे हैं और बड़े पुरअज़म और बड़े पुरजोश दिखाई देते हैं। हमारी कुछ लोगों से भी गुफ्तगू हुई है, उन्होंने भी इसी अज़म का इजहार किया है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अवामी जमात है और अब ये तवक्को है कि आज़ाद कश्मीर में एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है। चूँकि अवाम जो है वो सियासी कारकुनान को खासतौर पर पिछले 3 सालों में दीवार से लगाया गया और एक ऐसी जो पब्लिक प्रेशर ग्रुप को आगे आने का मौका दिया गया जो कि किसी भी तरीके से रियासत के मफाद में नहीं था। तो उस सूरत हाल से निकलने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो ये नए वज़ीर आज़म लाए हैं, तो उम्मीद है कि आज़ाद कश्मीर में अब अवामी मसाइल भी हल होंगे और जो आइनी मामलात हैं वो भी बेहतर तरीके से यकसू किए जा सकेंगे। अच्छा सफ़ीर, हमें ये बताइएगा कि जिस तरीके से तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, पीपल्स पार्टी को नून लीग का भी साथ दरकार रहा है और सपोर्ट की गई है, अब आने वाली हुकूमत में क्या इरादा है नून लीग का, क्योंकि हम तो ये सुन रहे थे कि नून लीग अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। जी, राजा फारूक हैदर खान ने आपसे कुछ देर पहले ऐवान में खिताब में ये बात दोहराई है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने इस मुतालबे पर बदस्तूर कायम है कि वो कबल अज वक्त इंतखाबात चाहती है। चूँकि जुलाई के महीने में वैसे भी इसकी आइनी मुद्दत असम्बली की पूरी हो जा रही है, लेकिन उस वक्त चूँकि मौसम शदीद होता है तो ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात में मुश्किलात पेश आती हैं। तो उनका ये मुतालबा है कि कबल अज वक्त इंतखाबात किए जाएं। लेकिन इससे पहले हमारी जो पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली हैं उनसे भी बात हुई है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कानून साज असम्बली की आइनी मुद्दत की तकमील के बाद ही इलेक्शन करवाएगी और उस हवाले से जो पेशगी इक़दाम है बाहर सूरत वो जरूर किए जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वोट एलानिया तौर पर राजा फैसल मुमताज राठौर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म को दिया है। अलबत्ता ये कहा है कि वो इस हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, इस हुकूमत की काबीना का हिस्सा नहीं होंगे, ताहम हुकूमत के जो बेहतर काम होंगे, जो अवामी काम होंगे, उसमें वो हुकूमत का साथ देंगे। अच्छा सफ़ीर,